गाड़ी टूट गई, महात्मा नीचे गिर गए, मिट्टी में गंदे हो गए। कहने लगे महाराज गाड़ी टूट गई, सरसागढ़ काफी दूर है, कैसे पहुंचेंगे? अब यह गाड़ी को ठीक कौन करेगा? नरसिंह जी कहने लगे तुम्हें गाड़ी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपना काम चालू करो भाया हो। बोलो हमारा कौन सो काम है कि वही काम या गाड़ी में से झालर संग चिमटा ने निकालो और कीर्तन शुरू कर दो, वही आएंगे गाड़ी को ठीक करेंगे। यदि गाड़ी को ही ठीक नहीं करेंगे तो बात कहां से बढ़ देंगे? तुम तो अपना काम चालू करो। सिजनो नरसिंह जी नाचने लग गया, कीर्तन शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण विचार करता है मामला बिल्कुल गड़बड़ है, भाई लोग साथ में आए नहीं, बाबा जियों को लेके जा रहा है, गाड़ी टूट गई, अब नाच रहा है। आज तेल है, कल चाक भात मांडे हो जाएंगे, परसों शादी हो जाएगी, और या तो नाच तो ही रहेगो या तो पक्को मेरे ही भरोसे पे जा रहे। मुझे इसकी गाड़ी ठीक करनी होगी। बंधु एक हाथी का भेष बनाते हैं, सारे औजार साथ में लाते हैं, नरसिंह जी की गाड़ी को दनादन कर देते हैं। जब तीनों लोगों के कारीगर आ गए तो गाड़ी में कमी कैसे छोड़ देंगे? गाड़ी पानी की तरह चलने लग जाती है। बंधुओं क्या होता है कैसे भैया? अब ये बीच गैल में नरसिंह जी की गाड़ी को आरो फंस गो और धरनी में धुल जाए कि जब भूडा में पहिया दस गो। साधु वैसे बतलावे, खासू कारीगर लावे, नरसिंह बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु करतार बजावे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो और खंडे धरी करो, हाथ में शार बसूला लायो, आरो ठोक लगा दे पाती और अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सा में तेरे जाने नहीं छड़ाई जोड़ी, बाजी भी सरपट्टा मारे जैसे है ना गोरी घोड़ी। पहुंचे सरसागढ़ में जाई और देख हाल भातई को न बतलावे लोग लुगाई। रामा को भतैया आयो, लारे संत महात्मा लायो, बिन के लटके लंबी दाढ़ी, बूढ़ा बैल पुरानी गाड़ी। नीचे उतर चौक में ऊंबा और एक हाथ में शंख चिमटा, एक हाथ में तूंबा। दुनिया हंस रही दे दे गाड़ी और आयो एक खवास बतागो नरसिंह को खिड़कारी। बंधुओं नरसिंह जी बाबा जियों को लेके सरसागढ़ में पहुंच गया। मनसा सेठ को मालूम होता है, नायिका जाके कहने लगा महाराज तुम्हारा भातई आ गया, लेकिन तुमने पत्रिका में लिखा था उस हिसाब से नहीं आया है, ना तो बाबा जी आए हैं न भाई आए हैं। बिलो नायिका क्या अकेला ही आया है? नायिका कहने लगा जी अकेला तो नहीं आया, मंडली तो पूरी आई है, लेकिन मिट्टी में गंदे हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कोई भूतों की टोली हो। मनसा सेठ समझ गया, विचार करता है जैसा समझ रहा था उसी हिसाब से बन के आया है। कहने लगा नायिका फटाफट दौड़ के जाओ, उनको ऐसी जगह रुकवा दे जहाँ किसी को मालूम ना लग सके कि यह मनसा सेठ का भातई आया है। बोले महाराज बताओ कहाँ रुकवाऊं? बताया हमारी गैया बन रही है, वह बाड़ा में घुसा दे सबको ले जा करके। बंधुओं नायिका जाता है, नरसिंह जी से कहने लगा महाराज तुम्हारे रहने का ये स्थान है। साधु लोग अंदर बाड़े में जाते हैं, दो चार गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे महाराज यह कैसा स्वागत हो रहा है? नरसिंह जी कहने लगे जन्म के बाबा जियों कभी गृहस्थियों के काम नहीं देखे, जिनके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वो पक्के बाबा जी के बराबर होते हैं, पशु के बराबर होते हैं। अब देख लो तुम्हें या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो हमारा कौन सा काम है? वही काम, गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन शुरू करो। बंधुओं कीर्तन शुरू होता है, झालर खंजरी शंख चिमटाओं की आवाज सुन सुन के गैया तुड़ा तुड़ा के भाग जाती है, बाड़ा खाली हो गया। नरसिंह जी कहने लगे अब बहुत जगह हो गई है, आराम से बैठ जाओ, समझी अपने आप ढूंढ लेगा गैयाओं को। बंधुओं कीर्तन शुरू हो गया। नहनी बाई विचार करती है आज मेरा बाप भाई लोगों को साथ में नहीं लाया, बाबा जियों को लेके आ गया, और सारा सरसागढ़ ताना मारता है बाबा जी की छोरी के भाते ही कौन आएगा। सजनों मनी मन में दुखी होती है और किस तरह से विचार करती है नहनी बाई। क्या होता है कैसे भैया? हरे तेने तो बिन भैया के जेड़ी हो मेरी मैया। कैसे कैसे? हरियो तेने तो बिन भैया के जेड़ी हो मेरी मैया। कैसे? मर जाऊं बिन भातैया तेने तो बिन भैया के जेड़ी
बहुत दुखी होती है और अकेले में छिप करके अपने पिता नरसी के पास जाती है और क्या कहती है? कैसे भैया? हरे ओ बाबुल में तो नारायण रे, अरे अरे ओले बाबुल में तो नारायण ने बोढ़ा की बताई रे। कैसे? और भागी आई मेरी छाती उम गई रे, बाबुल में तो नारायण ने बोढ़ा की बताई रे। भागी आई मेरी छाती उम गई रे, बाबुल में तो नारायण ने बोढ़ा की बताई रे। भागी आई मेरी छाती उम गई रे। नरसी की रामा सुता एकली आई रे, बाबुल से ऐसे रोए रोए बतलाई। घर बैठ हरि गुण गातो, तू सरसागढ़ में न आतो। तन कर दई जगत हसाई, ई संतन की मंडली आई। मुकु देख हंसे दो रानी, बोली मारे सबसे ठानी। कैसे? या का देवे गो भात कुटुंब का बतड़ावे बाण्या। भैया मोसु बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायण। बाबुल में तो नारायण ने बोढ़ा के बताई रे। भागे आए मेरे साथे हो मैं गाई रे, बाबुल में तो नारायण ने बोढ़ा के बताई रे। भागे आए मेरे साथे हो मैं गाई रे। सज्जनों, नैनी बाई के कहने पर नरसी जी कहने लगा, बेटी रामा बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं है, तू चिंता मत करे, तेरा भात तो भगवान श्री कृष्ण ही बनेंगे। रामा बेटी लाडली मत मन होए निराश, भात भरे गो वा सांवरो है मोको विश्वास। तू चिंता मत करे, तेने जितने भी भात ओढ़े हैं उन सबका एक साथ में बदला चुका के जाऊंगा। तू तो सारे सरसागढ़ को तेरी पौड़ी पर इकट्ठा कर ले। नैनी बाई विचार करती है, बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई। पास में एक पाई लेके नहीं आया, 1 रुपया लेके नहीं आया, सारे नगर को इकट्ठा करवा करके फिर अच्छी तरह से जूते पड़वाएगा तब मानेगा। बंधुओं दुखी होके घर को चली जाती है। उधर मनसा सेठ नाई को बुला के कहने लगा, नाई का फटाफट दौड़ के जाओ, उन भूतों को पानी पहुंचा दे ताकि नहा धो करके तिलक छापे करके बैठेंगे, साधु संत जैसे लगेंगे। बंधुओं नाई का जाता है लेकिन नाई का पानी लेके नहीं गया। नाई का अपनी पत्नी नहन से कहने लगा, नहन या पानी पात का काम है तू कर दे, मैं तो शादी की और मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं। बंधुओं नहन पानी लेके जाती है लेकिन इतना गर्म पानी लेके जाती है, जो भी साधु पानी में हाथ देता है उसी के फपोले पड़ गए। नरसी जी कहने लगा, नहन तेरो भी बिगड़ी में मोखो लाग गो, इतना गर्म पानी लेके क्यों आई? नहन कहने लगी, अजी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है, तू तो भगवान का भगत है, तेरा तो वो भगवान कहाँ मानते हैं, वो भगवान से कह दे वो बरसा देंगे, बरसा का जब ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना, हमारे यहाँ तो गर्म ही मिलने वाला है। बंधुओं नरसी जी से अपने प्रभु के बारे में कोई चुनौतीपूर्ण कहे या राजी खुशी कहे वो तो तन में हो जाते थे, नाचने लग गए। और देखिए क्या होता है। कैसे भैया? बोली नहन से 200 नहाले तो ठंडो पानी चाहिए तो तब करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरि गुण गायो। अरे भाई काली पीली घूमरी घटा उठी घन घोर, पी पी पपिया ने करी बोले दादुर मोर। ये 14 अंबर में भये बादल बेसुमारे, और राजी हो गए भात मास कोई पैसो बाबुल में तो नारायण ने बोढ़ा के बताई रे। भागे आए मेरे साथे हो मैं गाई रे, बाबुल में तो नारायण ने बोढ़ा के बताई रे। भागे आए मेरे साथे हो मैं गाई रे। ये सब जल ठंडो कर दियो, सब मिलनी ने नहाए, और सैले ग्राम नवाए के सो चंदन दियो लगाए। चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर के भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो। नहन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो,
और नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फरस बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर रे यशोदा छैया, डूब रही मेरी नैया। और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। बंधुओं, चौक पुर गया, फरस बिछ गई। मनसा सेठ आवाज देने लगा, समधी आओ, भात का काम चालू करो, समय निकलता जा रहा है। बाबा जी कहने लगे, महाराज समधी आवाज लगा रहा है, चलो फरस पर बैठेंगे। नरसिंह जी कहने लगा, तुम फरस पर बैठ के भात में देओगे क्या? तुम्हारे पास झालर संग चिमटान के सिवा कुछ नहीं है क्या? या झालर संग चिमटान नहीं देने आए हो? समधी के तो शादी है, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम चालू करो। बोलो हमारा कौन सा काम है? वही काम, गाड़ी में से झालर संग चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू करो। और जब समधी आवाज लगाए, शंखों में जोर से फूंक मारो, घनघोर मचा दो, समधी की आवाज को सुनो ही मत। चाहे शादी बिगड़े, ब्याह बिगड़े, हमको कोई मतलब नहीं है, जब तक भगवान नहीं आएंगे हम फरस पर चल के नहीं बैठेंगे। सज्जनों, मनसा सेठ आवाज दे रहा है। नरसिंह भगत अपने प्रभु को याद करता है, क्या कहता है? जब तुम पंडित जी को भोजन कराने आए, यदि नहीं आते तो मैं कैसे भी रूखा सूखा बना करके पंडित जी का पेट भर देता। विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे के आए, यदि नहीं देते तो कोई खास बात नहीं थी, बिना विदाई के ही काम चल जाता। रास्ते में गाड़ी टूट गई, अरे 4 घंटे देरी से आते तो मैं और कीर्तन कर लेता। अब तेरे बल पर आपके दीन बंधु ब्रजराज आठाड्यो कछु पास नहीं, हासी होगी आज। हे महाराज, मामला तो अब चौपट होने वाला है, ये सब बाबाजियों का पिटाई का नंबर आने वाला है। बंधुओं, किस तरह से भगवान को याद करते हैं, क्या कहते हैं नरसिंह जी? कैसे भैया? हरे रे तो बिन नैया, कैसे हो तो बिन नैया, डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। कैसे कैसे? अब के तो करे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करे निस्तारे। ये सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की आज, या सरसागढ़ के बीच में सो जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज। आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो, सबरी की झूठन खाई। मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, और सेन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई। विश्वामित्र ऋषि को तुमने तीनों यज्ञ कराई, और गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई। बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई, अपने जन प्रहलाद हेत तन नरहर देह बनाई। अरे ये न जो काली नाग को तुमने जादो राय, कैसे? और फन फन पे कियो निरत कोई मुरली अगर बजाए, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करे निस्तारे। एक बिना मान इंद्र को तुमने मारो, ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरबर धैर्यो। प्रहलाद भक्त के हेत खम्भ जा फैरो, हिरना कश्यप को नख से उदर पिनारो। भारत में भारी पे दुख पर्यो करारो, गज घंट तोड़ अंडन के ऊपर डारो। क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो, सरसागढ़ में ठेरत है भक्त तुम्हारो। कैसे? भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरारे, कैसे? और बसमासुर की नो बसम तुम बन गए नर सोना, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करे निस्तारे। वह सजन कसाई पे प्रभु तुम कैसे भये दयाल, और ना को
कोई दिन तप करो वन नामुख भजो गोपाल, ये भगतन के कारज करे धरि साख देते हैं ग्रंथ। किसे या नरसिंह जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कांत, तो नैया डगमग डगमग होवे बन से बाड़े। अब कह तो कर दे सतारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बन से बाड़े। अब कह तो कर दे सतारे। बंधुओं, नरसिंह जी की करुणा भरी पुकार को सुन के भगवान कृष्ण का सिंहासन हिलने लग जाता है। अपने भगत पर भगवान प्रसन्न हो गए। रुक्मणी को पास में बुलाते हैं, कहने लगे, हे रुक्मणी, जिस भगत ने मेरे नाम पे 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया, आज वो निर्धन बन के बाबा जी और लोग को लेकर के सरसागढ़ में पहुंच गया है। अब वो मुझे याद कर रहा है। आज वो दिन आ गया है, उस 56 करोड़ का मुझे 4 गुना करके बदला चुकाना है। मैं धन के स्वामी कुबेर को आदेश देता हूं। बंधुओं, कुबेर जी छगड़ों में, बैलगाड़ियों में भात का संपूर्ण माल भर के और सरसागढ़ में लेके पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को स्वर्णमयी रथ में रथारूढ़ करके और सरसागढ़ में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, भगवान का चमकता हुआ रथ जैसे ही सरसागढ़ में प्रवेश करता है, लोग देख करके भगवान से पूछने लगे, बोले भैया आप कौन हैं और इस स्वर्णमयी रथ में यहाँ कैसे घूम रहे हैं? भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया मैं तो नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूँ। लोग आश्चर्य से पूछने लगे, बोले आप नरसिंह जी के मुनीम हैं और मुनीम का ऐसा ठाट है तो सेठ जी कैसे होने चाहिए? बोले यही तो मामला है ना, समझो तुम, सेठ जी तो पीछे आ रहे हैं। सेठ जी के पास तो शुद्ध सोने के कई रथ हैं, मुझे तो जैसा टूटा फूटा दे रखा है उसी में बैठ के घूम रहा हूँ। बंधुओं, लोग समझ गए, विचार करते हैं कि मनसा सेठ के भातई बाबा जी आए हैं, जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी, वो कोई चलते फिरते बाबा जी थे। अरे असली भातई तो अब आया है। बंधुओं, सारे सरसागढ़ में चर्चा होने लग जाती है। एक ननद अपनी भौजाई को बुलाती है, कहने लगी, भाभी असली भातई तो अब आया है, अरे चले भात फेरेंगे। तो बंधुओं, किस तरह से आवाज देती है, कैसे बुलाती है, क्या कहती है? किसे भैया? हरी आजा भाभी, अरे हरे हरी ओ आजा भाभी, भाजा भातई आगो रामा बाई को, और या ब्याई ओ समदी लागे मारा नारायणा की माई को। आजा बाबे बाजा भातई आगो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायणा के माई को। आजा बाबे बाजा भातई आगो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायणा के माई को। अब ये भर भर के छगड़ा मालन के सरसागढ़ में आए, रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए। चारों खूंट लगाते बैठ, नहीं थानन की कोई समाल, इतकुपड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंबेर, बतामा कसर कौन सिर है वे, और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायणा से खेवे। तुमने लिखी भात की पाती, अब बुलवा ले सातू जाती, जो पाती में मान लिखायो, तू मन की ठसक भजा ले, मेवा से भी दूनो लायो। पहले सेठ हमारो आयो, बाकू पानी तक नहीं पायो, तेने जानो कोरो नंगा, और तू अब तो जूस पातो डोले देख हमारे ढंगा। अरे जब तक आ गई पौड़ पे सरसागढ़ की नारे, किसे? और कोकिल बेनी सुंदरी सवे गावे मंगला चा। आजा बाबे बाजा भातई आगो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायणा के माई को। आजा बाबे बाजा भातई आगो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायणा के माई को। बंधुओं, भगवान कृष्ण को भातई के रूप में देख के नहनी बाई बहुत प्रसन्न होती है। नहनी बाई फूली नहीं समाई। नहनी बाई नहन से कहने लगी, अरे नहन, जब पहला पाड़ा में बुलावा देने तू जा, इन पाड़ोसनियों को मैं खुद जाके बुलाऊंगी। ये रोज मुझे ताना मारती है, बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा। मैं इनसे जाके कहूंगी, ना तो तुम्हारे ऐसा भातई कभी आया ना कभी आने वाला है। मैंने जितने भी भात ओढ़े हैं उन सबका एक साथ में बदला चुकाऊंगी। बंधुओं, नैनी बाई बुलावा देने जाती है और क्या कहती है,
अब नहनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी या लो, वो नहनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी या लो, और भात फेरबा को भाईली बेगी बेगी चालो। मारी गुलकंदी गुलबंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई, कमला के सत्ती कस्तूरी कंजो कलावती सुकुबाई, सोमा सोमोती सोता सो भागी गेंठ लगाती नाड़ा की, और मैर खचाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की। धापा पाछा सु बिल्लाई मेरा राम, आज मोसु भारी बनी, छोरो छोड़े अकेलो वा तो रोवेगो, लड़ेगो मारो घर को धनी। ये रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई, और संत महात्मा बैठे ठाडे हो गए कृष्ण कनाई। नंदी जेड़ बांध के लाई, बाकू 5 मोहर पकड़ाई, भारी राजी होती आई, पाछे चुनकल्ली फेराई, और कोरी कट लूगड़ी उनने लाडी को हुडवाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, और मखमल फरस पिछो पंचन को पीबे भर दियो हुक्का। जे की जाति जैसा देश, दे दिया सबको वैसा बेस। से जिनो नहनी बाई की पौड़ी पर सारा सरसागढ़ इकट्ठा हो जाता है। बात का काम चालू हो गया। असली बात तो यहाँ तक है, जे की जाति जैसा देश, दे दिया सबको वैसा बेस। लेकिन जब तीनों लोगों के मालिक की बात ही बन के आ गए, तो बात में कमी कैसे छोड़ देंगे। तो आगे क्या होता है किसे भैया? अरे पीछे ठाडो मेहतर काढ़ू, और दे खोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू। आयो खाती को भाबूला, और बैसो ठोक दियो चांदी को, दे दिया शार बसूला। ठाडो धोबी नाम रमेश, बाकू पकड़ा दई परेश। भाइयों गयो कंडेरो मुन्ना, लायो रुई धुनबा धुन्ना, लारे दांत और पकड़ाई, भाया निर्भय भरोरी जाई। फिर बुलवा लियो कल्ला छिपी, और भात भात के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी। लागो प्रजापत को सड्डो, और चाक मिलो चांदी को, वाको गदा हक में डंडो। हाली भरा माल सु झगड़ा, और ब्राह्मणन को वेद दे दिया ज्योतिषीन को पतड़ा। रहेगो सोनी जी के टोटो, और छोटी मिली हथौड़ी, घर में मिलो जुआरा मोटो। दे दी तेली का कुलैट, बढ़िया ले जा काटो बाट। भांडा रजपूतन के फेंटा, देता जाए मूछ में ऐठा। यहाँ मौजूद कमीसर है का, और ढोल दियो राणा को, चांदी को पकड़ा दियो डेका। देखी भतैया की करनी, वह नाई बोलो मोकू भी दे जाओ राज कतरनी। जानून है ईशा बतलाई, तू बड़ पहला मोदू नाई। धंधो करे ब्याह में मोटो, ई औजार हमारो छोटो। मन में जान गए दुराई, और 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई। वो हुआ तो उस्तरो साफ करवा की लंबी बट्टी सी। अरे कुड़ता तेरी कोट धोवती दे दई मेणा को, किसे? और गुजर राजी करा भैंस भंडवा दई देना को। आजा बाबे बाजा बातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण आगे बाई को। आजा बाबे बाजा बातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण आगे बाई को। आयो माली को शिवलाल, वाकू कर दियो माला माल। भतैया ने आगल रोपी, और ढीलो कुड़तो दियो जाट को, एक उड़ा दई टोपी। जेको जैसो है रोजगार, वाकू बैसो ही औजार। कमा के खाओ, और अपने अपने घर जा करके बैठ हरि गुण गाओ। रह गो मनसा को